मूवी की शुरुआत एक लड़के को दिखाते हुए होती है जिसका नाम जोश होता है। जोश काफी उदास था क्योंकि उसके स्कूल में सब उसे इग्नोर करते थे और कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। फिर मूवी में जो विलियम दिखाया जाता है जो काफी रुड है और स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और वो खुद को स्कूल का डॉन समझता था। वह अपनी एक दोस्त ताशा से कहता है, कैसी हो ताशा, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, और बताओ तुम्हारा इस वीकेंड क्या प्लान है और क्या कर रही हो। तो ताशा बताती है, कुछ खास नहीं, इस वीकेंड में मैं अपने घर में ही रहूंगी क्योंकि मेरी माँ ने एक नया फ्रिज ऑर्डर किया है जिसकी डिलीवरी मुझे ही रिसीव करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी माँ कंपनी के काम से टूर पर जा रही है और घर के सारे काम मुझे ही देखना है। तभी विलियम का फ्रेंड कहता है कि वो देखो विलियम, वहाँ पार्क में 3 बच्चे चल रहे हैं और ये 3 बच्चे और कोई नहीं लेकिन जोश और उसके 2 फ्रेंड्स थे। असल में ये लोग उनका मजाक बना रहे थे। इसके बाद विलियम उन तीनों के पास जाके डॉन बनने की कोशिश करता है और उनसे मिसबिहेव करने लगता है। वो जोश और उसके फ्रेंड्स को अब्यूज करता है और उन्हें भला बुरा कहता है और उसके बाद वो जोश के फ्रेंड को पंच मारता है और उसके चेहरे पर थूकता है। और तभी विलियम को टीचर क्लास में आने के लिए कहता है लेकिन जोश के फ्रेंड्स को विलियम के इस बर्ताव पर काफी गुस्सा आता है। उसी रात जोश के घर में उसके दोनों फ्रेंड्स भी जोश के साथ ही थे। उसके बाद जोश का एक फ्रेंड टीवी पर एक मूवी लगाता है जिसमें किलर एक आदमी को टॉर्चर करते हुए उसे मार देता है। अब जोश का फ्रेंड तो पहले ही गुस्से में था। इस मूवी को देखकर उसके मन में एक ख्याल आने लगा था। असल में उसने विलियम से बदला लेने का ठान लिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे वो 3 दोस्त स्कूल जाते हैं लेकिन आज भी विलियम और उसके दोस्त उनका मजाक ही बनाते हैं और फिर वह 3 दोस्त मिलकर प्लान बनाते हैं कि कल रात होने वाली स्कूल पार्टी में वह उस जगह बम ब्लास्ट करेंगे जहां विलियम और उसके दोस्त होंगे। लेकिन इस तरह से तो बाकी लोगों की भी जान जा सकती थी, लेकिन वह इतने उत्साहित थे कि इसकी परवाह किसे थी। वह तो बस विलियम से बदला लेना चाहते थे, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उसके बाद नेक्स्ट डे जोश का फ्रेंड उसे ड्रॉप करने जा रहा था लेकिन वह रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और जोश को कहता है, वो देखो जोश, तुम्हारी पड़ोसी ताशा के घर एक ट्रक आया है, उस ट्रक पर लगे स्टिकर को तो देखो, उस पर एक किलर के बारे में लिखा हुआ है। असल में ये किलर बहुत खतरनाक है और इसके पास बहुत सारी गन्स भी है और अगर हम इस किलर की हेल्प ले तो हम बम ब्लास्ट किए बिना ही विलियम से अपना बदला ले सकते हैं। चलो अब जल्दी करो, ट्रक के नंबर को नोट करो। तब जोश उसकी बात मान लेता है और उसके बाद वह 3 दोस्त मिलकर उस नंबर की मदद से उस किलर का पता लगा लेते हैं। फिर जोश का दोस्त बोलता है कि मैं और जोश उस किलर के पास जाएंगे और उसे हम विलियम के बारे में बता देंगे और अगर उसने हमारा ये काम कर दिया तो हम बम ब्लास्ट करने का प्लान ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हमें जोश और उसका दोस्त गाड़ी में दिखाए जाते हैं और फिर दोस्त का फ्रेंड गाड़ी रोकता है और दूसरे दोस्त को कहता है कि हम उस किलर के पास जा रहे हैं और अगर हमें आने में देर हो गई तो तुम प्लान के मुताबिक पार्टी में बम ब्लास्ट कर देना। इसके बाद जोश और उसका दोस्त किलर से मिलने चले जाते हैं। इस जगह पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो बहुत पुरानी थी। इसे देखकर जोश बोलता है कि यहाँ तो दूर दूर तक गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। तब जोश का दोस्त उसे बहुत सारी गोलियां बताते हुए कहता है कि ये देखो जोश, इनके पास बहुत सारे हथियार भी हैं। और इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं लेकिन वह इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और एक ट्रेलर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वह ट्रेलर बंद होता है तो फिर वह खिड़की की मदद से अंदर पहुंच जाते हैं। अब वह ट्रेलर में सामान तो होता है लेकिन उसके अलावा कोई नहीं था। तभी वह लोग एक खास जगह को नोटिस करते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने और हथियार वहां छुपाए होंगे, लेकिन चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वह एक सीक्रेट रास्ता है और यह रास्ता एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। और फिर यह दोनों उस बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि बाहर से आ रही थी, इसीलिए वह वापस ऊपर आ जाते हैं। असल में बाहर एक ट्रक आकर रुका था जिसमें वह लोग किलर को देखते हैं। वह एक फ्रिज को नीचे फेंकता है और किलर को देखकर वह बहुत डर जाते हैं और फिर से बेसमेंट में घुस जाते हैं। इतने बड़े बेसमेंट को देखकर जोश का दोस्त बहुत हैरान हो जाता है। इतने में उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वह दोनों डरकर वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए बेसमेंट के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जोश का दोस्त उसे बताता है कि यह किलर एक सीरियल किलर है, जरूर वह लोगों को यहाँ लाता होगा और फिर उन्हें तरपा तरपा कर मार देता होगा। तो जरा सोचो जोश, अगर वो विलियम को भी यहाँ तरपा कर मर देगा तो हमें कितना मजा आएगा। इसके बाद उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है और वह फिर से डर जाते हैं। ये शायद किसी
की आने की आवाज थी, इसीलिए वह दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। असल में वह किलर फ्रिज को अंदर ला रहा था और अंदर लाने के बाद वह फ्रिज को खोलता है और उस फ्रिज में एक लड़की थी और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि जोश की पड़ोसी और विलियम की दोस्त ताशा थी। जोश उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जोश का दोस्त उसे कहता है कि यह भी हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये विलियम की दोस्त है तो इसे भी मरना होगा। और इतने में कोई जोश के दोस्त पर हमला कर देता है और यहाँ पर जोश बिल्कुल ठीक टाइम पर पीछे होकर छुप जाता है। असल में उसके दोस्त पर अटैक किलर ने किया था और वह जोश को देख नहीं पाता। अब किलर के काम का टाइम हो गया था। वह किलर ताशा को लिटाता है और फिर एक शैतान की पूजा करने लगता है, यानी वह शैतान को याद करता है। इसके बाद वह अपने खास किस्म के कपड़े पहनता है और अपने फेस पर अजीब सा मास्क लगा लेता है और अब वो बिल्कुल किसी बीस्ट की तरह लगने लगता है। असल में ये किलर एक साइको किलर था, जो कि एक कार्निवल भी था जो अपने विक्टिम को मार कर खाता था। और अब वह किलर अपने टूल्स को लेकर जोश के दोस्त के पास आता है और अपने एक टूल की मदद से वो उसकी आंख के ऊपर का मांस काटने लगता है और फिर वो उस मांस को खा लेता है। ऐसा करने के बाद वह जोश के दोस्त को शूट कर देता है। जोश अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से बहुत दुखी हो जाता है और साथ साथ वह काफी डर भी जाता है और अचानक से ऊपर से किसी चीज की आवाज आती है और किलर उसे चेक करने के लिए जाता है और मौके का फायदा उठाकर जोश ताशा के पास आता है। ताशा से हेल्प मांग रही होती है। जोश उसे कहता है कि परेशान मत हो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। और तब कदमों की आवाज आती है और ये सुनकर जोश फिर से छुप जाता है। इसके बाद किलर एक और डेड बॉडी को वहां लेकर आता है। असल में किलर जो आवाज सुनकर ऊपर गया था वो यह लड़की की थी जो गलती से यहाँ आ गई थी। फिर किलर उस लड़की की डेड बॉडी को अच्छी तरह कील से बांधकर उसको लेता कर उसका गला काट देता है। इसके बाद किलर बाइक को स्टार्ट करता है। इस बाइक की मदद से किसी हैवी चीज को खींची जा सकती थी। किलर एक हुक को उस लड़की के डेड बॉडी पर लगा देता है और ऐसा करने के बाद वह फिर से बाइक को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में उस लड़की के चित्रे उड़ जाते हैं और उसकी सारी हड्डियां बॉडी से अलग हो जाती हैं। अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल चुका था कि यह किलर एक साइको कार्निवल है जो बोनलेस मीट का शौकीन है। इसके बाद किलर टीवी ऑन करके उसे देखने लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उस किलर की आंख लग जाती है। किलर को सोता हुआ देखकर जोश ताशा के पास चला जाता है। ताशा को भी आजाद करने में कामयाब हो जाता है। फिर यह दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। वह ताशा जोश को बताती है कि जो ड्राइवर मेरे घर पर फ्रिज डिलीवर करने आया था वो और कोई नहीं, यही सीरियल किलर था। उसने चालाकी से मुझे बेहोश कर दिया और कुछ टाइम बाद उस किलर की आंख खुल जाती है और तब वह ताशा को चेक करने जाता है और उसे वह ना पाकर उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जोश और ताशा भी उसी बेसमेंट में थे जो वहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वह लोग ऐसी जगह आ जाते हैं जहां उनके सामने बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। तब वह चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सब से ताशा बहुत डर जाती है और तभी अचानक से किलर जोश को पकड़ लेता है और तुरंत उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर ताशा सही टाइम पर शांत होकर छुप गई थी। इसके बाद जब जोश को होश आता है तब वह देखता है कि किलर ने उसे बात टब में बांधा है। यहाँ पर जोश किलर से पूछता है कि ये सब तुम क्यों करते हो। तब किलर बोलता है कि ऐसा करने से मुझे मजा आता है। शौक है। उसी वक्त जोश की नजर वहां के पाइप पर पड़ती है, जिसके बाद वह किलर एक लिवर दबा देता है, जिसके बाद उस पाइप से कोई केमिकल बहने लगता है और वह बहकर जोश की तरफ आने लगता है। इतनी ही देर में पीछे से ताशा आ जाती है और वह किलर को एक हथौड़े से जोर से मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वह जल्दी जल्दी जोश को टब से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें वह केमिकल तेजी से जोश की तरफ बढ़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वह किसी तरह बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किलर अभी भी जिंदा था और वह ताशा को पकड़ लेता है। लेकिन जोश उसे किसी तरह छुड़ाकर ट्रक में बैठ जाता है और फिर वह किलर पर गाड़ियां गिरा देता है, जिससे किलर मर जाता है। अब वह दोनों सही सलामत गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर जोश ताशा को अपने दोस्तों के प्लान्स के बारे में बताने लगता है। आज मेरा दोस्त विलियम और उसके साथी को बॉम्ब ब्लास्ट करके उड़ाने वाला है। ये सुनकर ताशा को बहुत दुख होता है और वहीं जोश का दोस्त पार्टी में पहुंच गया था और वह भी पूरी तैयारी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए। तभी जोश वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसको अपने दूसरे दोस्त की मौत के बारे में बताता है और अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत को सुनकर उसे बहुत दुख होता है, इसीलिए वह खुद को शूट करके मार देता है। अब इन तीन दोस्तों में केवल जोश ही जिंदा बचा था, जिसे ताशा पसंद करने लगी थी और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।